सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा का सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू आज लेने लग रहा हूं। पहला इंटरव्यू तो कहीं ले लिए, लेकिन यो बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं। मेरा काम है किसी गेम को बढ़ावा देना, और हमारे साथ आज है हमारे भाई विनय खत्री। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सारे भाई कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जयदीप। हमारे साथ हमारे कमेंटेटर भाई साहब हैं, जाखड़ साहब। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी जगदीप भाई, और जितने भी भाई साहब आपके लाडले भाई, हमारे लाडले भाई हरियाणा के, आपके प्रेमी आपका चैनल देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को भी अजीत जाखड़ की तरफ से, विनय खत्री की तरफ से, सारे कबड्डी परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। वाह जी वाह। तो भाई आज का इंटरव्यू थोड़ा सा स्पेशल होने जाने वाला है। आज विनय भाई साहब के साथ जाखड़ जी बैठे हैं, और इकलौते ऐसे कमेंटेटर ही नहीं, कैचर भी, जिन्होंने इनको पकड़ा। भाई साहब कैसी लगी वो अनुभूति आपको? जगदीप भाई, ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या जी। ये तो आप और हम नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि भाई कहाँ विनय खत्री और कहाँ जीत जाखड़। ये युवा प्रतिभा है, युवा जोश है, और भाई पूरे वर्ल्ड में भाई ने हमारा, इसके माता पिता का, गांव का, पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। और हम तो भाई होली की खेली खाई खेती होगी, ठीक है। वो मजाक में विनय के पास आ रहे थे गांव में, इनका मैं प्रैक्टिस शेड्यूल देखने आया था भाई, किस टाइम इस टाइम ऑफ सीजन में कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे क्या। तो वो पुराने दिन याद आ गए। ग्राउंड में गए, वो खून उबाल मार गया। वैसे तो शरीर फिटनेस में नहीं, किसी ने नहीं, वो कपड़े निकाल लिया। मजाक में भाई था भाई, वो मजाक की बातें थी। और तो वो तो और सभी को पता है। बाकी अगर टूर्नामेंट होती तो फिर विनय, मेरी तो आँख खुलती इतने विनय बोलियाँ बजा लेता। विनय नंबर, मेरी आँख खुलती इतना तो विनय नंबर लेकर जा चुका। सीरियस है भाई साहब, ये तो भाईचारे की बात थी जो हाँ, ये तो सभी को पता है। टूर्नामेंट जिस टाइम होता है उस टाइम विनय के तो चेहरे पर आपको स्माइल भी नहीं दिखेगी। ये रेड टू रेड इसके दिमाग में ये चलता रहता है, अगली रेड पे मैंने करना क्या है। अब की बार मैं ये नंबर ले के आया हूँ, इस कैचर ने ये स्टेप लिया है, या इसने ये लिया है, तो अगली बार मेरे को कौन से अलग तरीके से रेड मारनी है, इसके दिमाग में कंटिन्यू कैलकुलेशन चलती रहती है। तो जी हमारे अजीत जाखड़ जी से बात हुई, अब करांगे बात हमारे भाई साहब से। भाई साहब, भाई मेरा रह गया था, सारे भाइयों राम राम मेरी ओर है। और भाई जगदीप भाई, तेरा दिल से धन्यवाद जो इस लायक इंट्रो लायक समझा भाई। भाई साहब ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मेरे छोटे चैनल पर आप आ रहे हो। भाई साहब, लास्ट कई साल पहले आप कैचर ने पकड़े थे? पाछे लगी थी कहीं से लगी थी, पुट्ठी लगी थी भाई। अच्छा हाँ। मैंने तो भाई साहब आज तक नहीं सुना है भाई कोई रेयर ही मैच ऐसा हुआ जिसमें आप पकड़े जाओ। भाई परमात्मा की दया है, भैया दया है, और गुरुजी ने सिखाया है। तो स्पेशल तेल ला के चले जाओ पकड़ने में ही ना हो ना। तेल तो क्या है भाई, बस वह बात है। थे भी जाओ भाई, ये तो गेम है, थे भी जाओ, कदे थे जाओ, कदे लिकड़ जा, पर नू है घट चांस है ना। चांस तो भाई के भाई अगला मैच खेलूँ के को सरिये मार दे, पर नू है इतनी सा ठीक चल रहा है अपना जुगाड़ है भाई, मैं के भाई साहब विनय खत्री जी और हमारे अजीत जाखड़ जी 3 दिन से लगातार टूर पे थे, तो बड़ी अभी सोने लग रहे थे भाई, मैंने परेशान कर दिया। आँखा में नींद है, और जमाए कति 3 दिन भाई साहब जमाए ब्रांड माटी हुई है, कितनी घने तगड़े बिजी थे ना। ब्रांड माटी भी ना हुई, और कसर भी ना रह रही भाई। बनू है बैठे भाई चरम भी थे, सोन खान का शेड्यूल नहीं था। और रही दूसरी बात भाई विनय की कैच की, देखो मेहनत ये भी करता है, मेहनत हरियाणा के, पंजाब के भाई सभी बच्चे करते हैं, सारे अपने भाई हैं, लाडले भाई हैं, और मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए। बाकी इसकी रेड का सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहता है, ये सारा हरियाणा जानता ही है। लगातार सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट खोलने का रिकॉर्ड भी आपके पास रहा है। कितने टूर्नामेंट आपने लगातार खेली है? लगातार नॉन स्टॉप। हाँ, वो नॉन स्टॉप रही होंगी इस 17-18 टूर्नामेंट। हाँ, एक टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से 5-6 गेम होते होंगे। हाँ, इतने 5-6 मैच हो जाए भाई एक टूर्नामेंट में। भाई 18 गुणा में 5-6
ये कोई कैलकुलेशन नहीं होती जगदीप भाई, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। ये था उस टाइम इसकी फिटनेस अच्छी थी, इसने मेहनत अच्छी कर रखी थी, कुछ परमात्मा का साथ था भाई, लगातार इसने बेहतर खेलता रहा और भाई कोई कैच ना बन पाई। उसके बाद कुलदीप गराए ने वो रिकॉर्ड भाई, वो उसका भी रिकॉर्ड बन गया था कि इतने साल इतने टूर्नामेंट नॉन स्टॉप खेलने के बाद विनय खत्री को किसने कैच लगाई। तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है कुलदीप गिराए, कई सालों से कबड्डी खेल रहा है, कैचर है बहुत अच्छा, गिराए गांव का हमारा भाई। तो ये रिकॉर्ड उसके नाम भी बन गया कि भाई उसने विनय खत्री। अच्छा आप एक बात बताओ, ये तो नहीं जवाब देंगे उस बात का, जब ये रेड मारने जावा है, हाँ जी हाँ जी, तो उस टाइम पे कैचर का डर हुआ है भाई उस तक दे दो, क्यों खप्पा खून हो इसके लिए? ना जी ऐसा कुछ नहीं, देखो यूं क्या हमें कैचर की मेहनत का श्रेय छीन लेंगे। अरे मैंने आपको बताया हरियाणा के जितने भी बच्चे कबड्डी खेलते हैं बहुत मेहनत का खेल है ये। विनय का तो खौफ होता होगा ना कहीं ना? खौफ मैं बताऊं भाई, मैं प्लेयर हूं, भाई साहब भी रहे हैं, ठीक है, खौफ ना हो यार दा भाई, जो कर कई बार के बेरा के है पब्लिक में बैठ के कह दे हैं, या जब हम छोटे थे खेल लिया कर दे, कोई कह दे है कोई कैच मारा थप्पड़ मारा है उस तो ऊँ भी जो नू हो जाए ना कैच लाग गया नॉर्मली पकड़ के गिर लिया, तो बाहर तेनू कह दे डर है सुसरा, डरा ना रहा भाई, कोई भी ग्राउंड में आ गया ना भाई, कपड़े काटन में शरीर थर्रा हुआ है, इतनी पब्लिक का गए, सच्चाई है भाई, को काट के देख लो। 20-30 हज़ार आदमी में एकला आदमी जनू कहते हैं ग्राउंड में काट के एक बीच में खड़े हो जा, तू एकला कौन खड़े हो जाएगा भाई, कोई भी ना खड़े हुआ। रही दूसरी बात है आड़े तो ला लो, इव ऊँ पकड़ लेवा किसी बालक ने माई पकड़ा दे, सांस चढ़ जाएंगे भाई, कौन बोल रहा था। तो भाई डरदा नहीं कोई किसी से भी, जो मेहनत करे है, डाइट ले है या उस चीज़ को पूरी रेगुलर तक करे है, वो भाई परमात्मा उसका फल दे है। यो डरदा नहीं कोई किसी, ना मैं किसी डरदा ना मेरे तो कोई डरदा, चाहे वो भाई जूनियर हो चाहे सीनियर हो। देखो भाई कितनी बढ़िया बात यह है, इस बात में एटीट्यूड नहीं है, यह बात मैंने विनय भाई साहब की बहुत ज़बरदस्त लगी। नहीं तो आंस का इस बात का जवाब जाखड़ साहब भी देश के थे और विनय साहब भी देश के थे, लेकिन यो एक बहुत बड़े खिलाड़ी का बड़ा सॉफ्ट जवाब या पोजीशन दिखावा है कि भाई उस आदमी की सोच के है, पोजीशन के है। बड़ा दिल खुश हुआ है मेरे, पूरे हो गए भाई आज के इस बात के। अच्छा भाई साहब कितने साल तक गेम खेलने लगे थे? मैं भाई 2012 तक स्टार्ट कराया था हमने, 2012 से? हाँ सर्कल कबड्डी। अच्छा, जैसे फिर 2-1 साल तो जुगर भाई सारे बालक जा रहे हैं भाई अपने सीनियर का साथ में भाई, उनकी कसी चलाई है, पानी पे आया है, हाँ कसी भी के है भाई, वह बात है भाई, मट्टी लान चले ग्राउंड में। तो देखो आज ये सीनियर है इनके साथ, ये जब छोटे बच्चों को तैयार करेंगे तभी गांव की टीम आगे चलेगी और बालक तैयार होंगे, तो वो इनके साथ रहेगा, ये सीख जाएंगे छोटे बच्चे। इसी प्रकार इनने सीखा अपने सीनियर से, भाई सीनियर की उंगली पकड़ के तो चलना सीखेगा ना, उनने सिखाया, ये साथ में रहे। तो ग्राउंड में भाई रेड लगा के आया तो पानी की प्यास तो लग गई है, तो उस टाइम वो पानी पकड़ाया, कैचर को पानी पकड़ा दिया, उस टाइम एक्टिविटी देख ली, अगर भाई पहलवान जी कैसे रेड मार का है या पहलवान जी ने कैसे कैच लगाई, वहाँ से सीख लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात कहूँ जाखड़ भाई साहब, बेरा की है उस टाइम एक उस प्लेयर को, उस टीम का या उस सीनियर प्लेयर का पूरा एक देखने को मिलता है कि कैसे प्लेयर जाता है यहाँ से, यहाँ कैसे तैयार होता है। और उस टाइम जब हम ला लो पानी पैना, हम ला लो पानी पैर दे, उस टाइम देखा दे प्लेयर की क्या एक्टिविटी हो, हमारे सीनियर की कितना वो मतलब परेशानी में है, कितना वो खुल के खेल रहा है, या मतलब उस टाइम के तजुर्बे हमने मिल जाए, मतलब पहले मतलब हमारा में आ जाए वो। और भाई साहब ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है, ये एक सेवा होती है सीनियर प्लेयर की, इज्जत मान सम्मान होता है, ये सीनियर प्लेयर की सेवा होती है। कौन ना है उन देश तो मार देख रह गए, हांड पानी पहनते माटी लांदे, पर ये एक सेवा होती है, ये हर गेम में हर जूनियर प्लेयर सीनियर, हाँ हर जूनियर प्लेयर हर सीनियर प्लेयर की करता है, और मैं तो कहूँगा करनी भी चाहिए। बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है। मैं एक मैदान में गया था, वहाँ पे भी यह चीज़ देखी मैंने, बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो उनसे भी बड़े हैं वे पानी प्याओ थे, और सेवा संस्कार एक यही है, गेम का एक जो संस्कार है। भाई साहब के लगा है फ्यूचर के है इस गेम का, सरकार थोड़ा सा ढील दे रही है इस गेम में, क्या कारण है? फ्यूचर तो भाई बेरा है कि है, बाकी नू है देखो, अगर हम तो छक लिए कि मैं कह ले बस तो सारी है, मतलब बैठ लिया हम भाई, इसका नू है भाई, अगर जो इसकी तरफ ध्यान देवे को
जैसे प्रो कबड्डी में अपने सेलिब्रिटी ध्यान दे रही बड़ी है, बड़ी सरकार ध्यान दे रही है, सेटअप बना दिया एक बहुत बड़ा, प्लेयर पैसे वाले हो गए, प्लेयर स्टैंडर्ड हो गया, मान सम्मान हुआ है, कोई आदमी उनको इज्जत तो बोल रहा है, बोल रहे हैं आड़े भी हैं सर्कल वाले ने, पर वो एक नो ना भाई 10 रुपये हो तो दे ही में पड़े तो दे ही फूल रहेगी भाई, मर जाओ थोड़ी की। ये लॉकडाउन है भाई, लॉकडाउन में कितने प्लेयर दौरे पीछे हैं, चल मेरा दौरे है, मैं 2-4 पीछे दिल्ली कमा रहा हूँ, ठीक बात। खा लूँगा मैं साल 2 साल 3 साल 5 साल खा लूँगा मैं उनने, आराम आराम से दाल रोटी बादाम मैं कर लूँगा। पर नू बताओ जो मैं बेचारे 72 टीमा में था, जितना तो 2-4 हैं वो तो 68 टीम करा जाया करें भाई, वह प्लेयर रुपये कितना कमा रहे हैं भाई, वह कितना खाऊंगे इस लॉकडाउन में। तो इनू बताओ उस सरकार ने नू तो सोचनी चाहिए रहा कम से कम इन है, और नहीं तो फौज में ला दो, काम आऊंगे कि मैं देश का है, सही बात। कि मैं तो काम आऊंगे, खड़े दिखे नू तो है ना भाई को माड़े बालक से सही ठड्डे बालक से भगवान की दायत है, कबड्डी वाले ठीक है भाई, ठीक बात है, शारीरिक फिट हैं, शारीरिक फिट है, ठीक है, छोटा मोटा रोजगार सरकार ने देना चाहिए, या अपील हाथ जोड़ कर अपील करा। हाँ, और थोड़ा मोटा मतलब जो अपने स्पॉन्सर हैं या जो भाई जिसका बिजनेस बढ़िया है भाई, रिक्वेस्ट है थोड़ा मोटा इसको देखो, अगर पसंद आओ तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आओ तो कोई ज़रूरत नहीं है। भाई विनय खत्री के घर पे ही बैठे हैं भाई साहब के, इतने प्राइज इतने मोमेंटो मैंने आज तक किसी के घर में नहीं देखी जितना जमा करती अड़े नो लागत नो शोरूम है, यो सेल परचेज का काम चल रहा है, यह सारा सौदा मेहनत का है, स्टोरेड के इंजेक्शन का नहीं है। लोग नो को है कि इस गेम में नशा है भाई, मैं बताऊं मैं हूं ना मोमेंट। हाँ उनसे अच्छा, तो पहली बात तो ये कहूँगा मैं, चलो ये तो आपने प्रत्यक्ष देख लिया जी, और मेहनत का फल है भाई, और भगवान करे जो जितने भी भाई मेहनत करे सबको फल मिलना चाहिए। आखिर में वही बात होगी, रोजगार तो सरकार ने दे नहीं रखे, आखिर में यही बच्चे हैं जिन्हें देख कर कम से कम माँ बाप का सीना तो चौड़ा हो जा, पेट में तो रोटी भाई पैसा ही ता होगी। तो ये अपील तो पहलवान जी के साथ साथ मैं भी करना चाहूँगा भाई, सारे कबड्डी परिवार की ही अपील है ये हमारे माध्यम से, और सरकार तक पहुँचे। अगर भाई हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर लगभग इसको मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चे खेलते हैं, अमीर का बच्चा तो कोई कबड्डी खेलता नहीं, क्योंकि वो तो महंगे सो भाई क्रिकेट खेल लिए, निशानेबाजी कर लिया, कोई गोल्फ खेलने चला गया। अपने मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे खेलते हैं जो पहले ही मतलब आर्थिक हालातों से मजबूर होते हैं। तो सरकार पहले हुड्डा गवर्नमेंट ने भी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कह लो, इनेलो सरकार थी, रोजगार के रास्ते थे, रोजगार दिया है सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों को। हरियाणा पुलिस में भी लगाए हैं, पंचायत सेक्रेटरी कांग्रेस सरकार ने लगाए थे, 14 पंचायत सेक्रेटरी इस सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी। तो खेल कोटे से इनको भी मैं हमारी विनती ये है, अगर भाई इस खेल को बहाल किया जाए, स्कूलों में में शामिल किया जाए। अच्छा खेल है, हमारा पारंपरिक खेल है, हमारा सांस्कृतिक खेल है, इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ता है, शारीरिक दक्षता भी बढ़ती है। मैं बताना चाहूँगा जी, और ये रोजगार सरकार इनको देती है, तो योग्यता के अनुसार इनको रोजगार दे दे, और ज़्यादा सरकार नहीं दे सकती इनको, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं दे सकती, तो कम से कम डी ग्रेड की नौकरी का तो इनका रास्ता खोल ले, ये हमारी सरकार से विनती है। दूसरी बात जो आप नशे की बात पूछ रहे थे, दोबारा पूछो सर। मैं ये पूछूं कि लोग नुको हैं इस गेम में 2 चीज़ की कमी है, एक अनुशासन और एक नशा। आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप कमेंटेटर रहे हो, आपने सारा सौदा देखो हो जी, बिल्कुल अच्छे से ग्राउंड में भी देखा जी, और आपकी दया से आप आज यहाँ बैठे मिल गई, ठीक है। खिलाड़ियों से छोटे भाई हैं, इनके साथ बिल्कुल अपना तालमेल प्यार प्रेम भी है, इनके व्यक्तिगत जीवन में भी अपनी दिलचस्पी है, और पता है कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है जी। पहली बात अनुशासन की मैं स्वीकार करूँ, इस बात में मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, थोड़ी अनुशासनहीनता है इसमें। अनुशासनहीनता किस बात की है? आगे रूल रेगुलेशन में बाउंड हैं, और खेल वो इसलिए है क्योंकि वो मान्यता प्राप्त हैं, उनके पीछे फेडरेशन काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। अब सर्कल कबड्डी तो खुला छोड़ दिया ना, इसके ऊपर तो लगाम तो है ही नहीं किसी की, यो तो यूँ समझो बेपरवाह सरकार बेपरीत होगी इसके प्रति, ये तो छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। तो हम अनुशासन मतलब अनुशासन में किस न बांध देंगे? खिलाड़ी भाई
अच्छा दूसरी बात, लेट आने वाली अनुशासनहीनता इसमें। और तो बाकी आप खिलाड़ी आप देखोगे गेम शुरू हो जाए उसके बाद तो उस टाइम तो नहीं कोई नहीं पर जगदीप जी आप ये देखो कि बगैर किसी रेलिंग, मतलब चलो रेलिंग और पानी वगैरह तो लगा देते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस खेल को बहुत हरियाणा पंजाब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, लोकप्रिय खेल है, धड़कन है बहुत सारे लोगों की तो कबड्डी। लेकिन उसके बावजूद भी इस अपनी कबड्डी में कभी भी आपने लड़ाई झगड़ा होता नहीं देखा होगा, जबकि बॉडी टच खेल है। बॉडी टच खेल है बिल्कुल, मतलब जैसे भाई हाथ भी लगाने पड़ते हैं, हत्थी भी लगानी पड़ती है, ऐसे भी मूवमेंट हो जाते हैं। लेकिन छोटे खिलाड़ी आते हैं तो सीनियर के पैर छूते भी आपको दिखाई देंगे, अपने गुरुओं के भी पैर छूते दिखाई देंगे। लेकिन अगर कहीं छोटी मोटी बात हो जाती है तो उस टाइम जो एक अनुशासनहीनता की कमी थोड़ी बहुत वहाँ झलकती है। अगर भाई कोई वाद विवाद हो गया तो उसको मैं वो बात जो 1 मिनट में ख़त्म होने की थी वो 10 मिनट बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ उसके पीछे फिर फेडरेशन होनी जरूरी है जो रूल बनाए। रात के मैच बंद हो जाएं, रात को आजकल लाइटिंग आने लगी, रात के मैच होने लगे, उस वजह से खिलाड़ी 3 बजे घर जाता है, 4 बजे घर जाए तो अगले दिन कैसे समय पर पहुंच पाओगा। अगर फेडरेशन होगी, अगर सरकार से मान्यता प्राप्त होगा तो रूल बनेंगे कि 10 बजे खिलाड़ी आए। पंजाब में फेडरेशन है वो टाइम से आते हैं, टाइम पे फाइनल हो जाता है। हरियाणा में नहीं है, खिलाड़ी सुबह 3 बजे 4 बजे फाइनल करके गया तो किस टाइम जाके वो खाना खाओगा, रिलैक्स करेगा, नहा धोगा। नशे के बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, रात का खेल है। आप एक बात बताओ जगदीप जी, दिसंबर जनवरी में कितनी कड़ाके की ठंड होती है, कितना टेम्परेचर चला जाए। हिसार में तो 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप किसी भी आदमी ने, किसी भी ताकतवर आदमी ने, क्योंकि भाई खिलाड़ी हैं तो इसलिए नहीं माने जाए ताकतवर है, किसी भी खिलाड़ी ने आप 0 डिग्री टेम्परेचर में कपड़े निकाल कर खड़ा करो 5 मिनट बाहर, जड्डा तो मैच ने भी गिर दी है, कैसे रह पाओगा वो? नहीं रह पाओगा, जानवरों की मौत हो जाए। इसलिए मजबूरी बस कुछ एक थोड़ा बहुत ही न लेना पड़ता है। नशा यूँ थोड़ी है कि भाई ये कोई शराब पी का खेल खेल रहे हैं या वैसे करें। इस मतलब नशा शब्द का प्रयोग करके मैं कहूँ कि भाई इस खेल को बदनाम कर दिया। बदनाम मत करो इस खेल को, मेरी विनती है। और वो मजबूरी में करना पड़ रहा है सर्दी वगैरह से बचने के लिए, इन भाई अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए। लेकिन अगर डोपिंग टेस्ट हुआ है और उसमें आप फंसो फिर जनाब? ईसा भाई मैं बताऊंगा, बात तो सारी बात बता दी बड़ा भाई ने। डोपिंग टेस्ट की सुन ले, हरियाणा में 2-3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो पंजाब में भी खेल रहे हैं, फेडरेशन में डोप टेस्ट हुए हैं उड़े भी। और यहाँ से अब जो प्लेयर जाएंगे कनाडा या अमेरिका, जहाँ पर भी जाओगे विदेशा में, और सारे डोप टेस्ट होंगे। अच्छा हुआ है टेस्ट? हो भाई, पर वो लेवल दूसरा आ जाए होड़ा। ठीक है, यार ही सुन ले, सर्दियाँ ही सुन ले, चलो यार तो बहुत दूर की बात है, मतलब लगा लें। कुछ प्लेयर लगाते भी नहीं, अजीत भाई ने भी बेरा है, कुछ प्लेयर नहीं लगाते, कुछ लगावे हैं। ठीक है, तो भाई देखे चाहिए तो नू समझाना लाग रहे बदनामी करने, पर भाई मैं उन भाइयों में कहूँगा बदनामी मत करो। जो भाई इस चीज़ का डाला पड़ रहे हैं, वारी छुटेगी पर छुटेगी, दिक्कत आवेगी पर वह भी ठीक होगी। जो कर स्वाद आया नु कल भी आओगी भाई। मतलब पर एक बात है, एक मतलब आदमी ने बैठा के हिसाब से समझाया भी जा रहा, थप्पड़ मारे बिना समझाया जा रहा भाई आराम से। ठीक है, थप्पड़ा तो दूना पे गया भाई। तो इब के सोचे हैं अग भाई इसका कैंच मारने, जो थोड़ा नाम हो गया ना, जो मेरा नाम हो गया, मतलब ले कमेंट्री में अजीत भाई ने कह दी वो विन्ने विन्ने, अगला मैच में विन्ने तो 2 लाख क्या होगा भी हो जाए, कदे वो 2 विन्ने ना वैसे ना, कदे वो 2 विन्ने कही थी, विन्ने ना आवाज। और फिर थोड़े पंजे और खुल जाएंगे और फिर विन्ने 6-7 बच लिया जाएगा। फिर अगला हमने सोचोगा विन्ने सारे दिन होनी चाहिए, अजीत सारे दिन होनी चाहिए। तो भाई देखो मैं बताऊंगा, एक तो ज्ञान कम है क्योंकि यह लेवल पे नहीं पहुंची है, सारा रोड़ा आड़े लेवल का है। अगर आप इसको एक लेवल पर पहुंचा दो, सुबह 11 बजे तक 6 बजे तक टूर्नामेंट करा दो, किसी बड़ा का नेशनल में नंबर पड़ता हो ना, भज जा रहा बसा में लटक भी जाओ, मजा आ रहा हूँ खुद। अच्छा जी, कितने कागज दे गए सरसा भाज के जा रहा बसा में स्कूली नेशनल